इस वीडियो में हम उन बच्चों की बात करने वाले हैं जो बच्चे ऑन डिमांड एग्जाम या अपना कोई भी फ्यूचर में एग्जाम आने वाला है इनवर्स का वो देने का सोच रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम खुद से एडमिशन कर पाएं। उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो हम आज करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप एनयूएस के ऑन डिमांड एग्जाम के लिए या फिर किसी भी पब्लिक एग्जाम के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो दोनों के लिए डॉक्यूमेंट सेम रहता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट सेम रहता है। उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड आपके आईडी प्रूफ के लिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप और भी डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक या और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि राशन कार्ड। ठीक है, ये सब आप अपने आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यूज़ कर सकते हो। उसी बात आपको एड्रेस प्रूफ के लिए चाहिए होता है। अगर आप रेंट में रह रहे हो तो रेंट एग्रीमेंट आपका एड्रेस प्रूफ रहेगा। अगर आप अपने ही घर में रह रहे हो किसी और लोकेशन पे तो आप अपना कोई भी यूटिलिटीज़ बिल जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल दे सकते हो और आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आप अपना आधार कार्ड भी अपना एड्रेस प्रूफ दे सकते हो। ठीक है, उसी के साथ में आपको अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना होता है। अगर आप 10th में एडमिशन लेना चाहते हो तो 8th का सर्टिफिकेट दोगे, और अगर आप 8th के बाद 9th किया वो 9th में फेल हो चुके हो तो आप 9th का सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। ठीक है, वहीं आप 12th में एडमिशन लेना चाहते हो, 11th हमने पहले से की है तो 11th का मार्कशीट भी अटैच करोगे, 10th का मार्कशीट भी अटैच करोगे। और अगर आप चाहते हो कि आपने 10th से सीधा 12th करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, बस आपका 2 साल का गैप होना कंपलसरी है। अगर आपने क्या कहते हैं 2023 में एग्ज़ाम दिया था और 2026 में आप अपना ओनली एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप एलिजिबल हो। बट अगर आप वही 2024 में एग्ज़ाम देते या आपने 2025 में 10th किया तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, उसी के साथ अपना पर्सनल मेल आईडी, फ़ोन नंबर देना ताकि आपको एनएस कॉन्टैक्ट करने का ट्राई करे। कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप डायरेक्टली एनएस के रजिस्ट्रेशन जो आपने मेल से किया है उस पे आप पूछ सको। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद आपको एनएस के स्टूडेंट पोर्टल पे आना होगा, जिसको आप एडमिशन पोर्टल भी बोलते हो। तो इस पोर्टल पे आने के बाद आपको यहाँ एडमिशन्स पे क्लिक करना है। वहाँ आपको एकेडमिक का एडमिशन देखने को मिलेगा और वहाँ ऑन डिमांड का एडमिशन देखने को मिलेगा। तो एडमिशन आप जो भी लेना चाहते हो सिंपली आपने यहाँ आप देखना है कि अभी आपका अक्टूबर का चल रहा है 2026 स्ट्रीम 1 का, बट अभी स्ट्रीम का 2 का क्लोज है। ये भी आपका मई जून में स्टार्ट हो जाएगा। उसी के साथ में बात करें हम ऑन डिमांड एग्ज़ाम की तो ये भी आपका जुलाई वाला दिसंबर में आपका स्टार्ट होने वाला है, जनवरी मार्च के लिए। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले अपना सीट अवेलेबिलिटी देखना होता है। तो एडमिशन प्रोसेस भी आप देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको एडमिशन प्रोसीजर बता देता हूँ अकेडमी के लिए। ठीक है, अकेडमी के लिए आपका एडमिशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। सिंपली आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अपनी एनयूएस की वेबसाइट में आना होता है, जो आपकी एनयूएस का स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, अपने इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना है, आगे प्रोसीड करना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना सेलेक्ट करना है स्टेट। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको कोई भी आइडेंटिटी चूज़ करनी है, जैसे आधार कार्ड नंबर, एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, आधार कार्ड का, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक और कोई भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है वो डालोगे, उसकी आईडी नंबर डालोगे। ठीक है, फिर अपना कोर्स सेलेक्ट करोगे, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी। फिर सेलेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन में बेसिक डिटेल फिल करोगे, ऑप्शनल डिटेल फिल करोगे, सब्जेक्टिव सिलेक्शन। ठीक है, सब्जेक्टिव सिलेक्शन करोगे, स्टडी सेंटर सेलेक्ट करोगे। उसके बाद अपनी जो बेसिक डिटेल्स है, ठीक है, वो आप एड्रेस, अदर इन्फॉर्मेशन आप डालोगे। ठीक है, बेसिक डिटेल्स में। तो इस तरह से अपना मदर नेम, फादर नेम फिल करोगे। ये सब फिल करने के बाद अपना ओटीपी जनरेट करोगे, मोबाइल नंबर, ईमेल डाल के। ओटीपी जनरेट होने के बाद आपको सिंपली वैलिडेट कर दिया जाएगा। अपने वो जो ओटीपी आया उसको डालना है अपने से। उसका अपने एड्रेस और डिटेल के साथ जो भी आपकी सोशल कैटेगरी वो डालने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने, जो मैंने बता दिया। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको जो ऑप्शनल डिटेल्स है वो आप फिल कर सकते हो और या फिर आप छोड़ सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करो। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अपना स्टडी सेंटर चूज़ कर लेना है। फिर उसके बाद आपने एक बार अच्छे से अपना फॉर्म रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद आपने फॉर्म को सबमिट कर देना है और उसके बाद फीस पेमेंट कर देनी है। ठीक है, जैसे आप फीस पेमेंट कर दोगे, जो भी आपको करना चाहते हो, यूपीआई, डेबिट कार्ड, उस तरह से कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको लॉगिन डिटेल्स आपकी ईमेल आईडी पे भेज दी जाएगी। इस तरह से अपना आप एकेडमिक या ऑन डिमांड का एडमिशन खुद से करवा सकते हो। बाकी एडमिशन के रिलेटेड कोई भी डाउट हो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही।